आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन तो तुम जानते ही हो, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस। दे स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, इट, दे एक्सेट्रा। आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो जाता है और यूज सेकंड पर्सन के लिए। बाकी सब जो दिया है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेबल में दिया गया कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसे क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट, विच, हु, हुज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, whom डू यू वांट टू स्पीक टू, तुम किससे बात करना चाहते हो। हुज इज दिस बुक, ये बुक किसका है। पॉजिटिव प्रोनाउंस पोजेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरा है, मुझे बोलना है, तो दिस इज माइन, तो जिसमें माइन है पॉजिटिव प्रोनाउन। जब और दूसरे का किसका है तो हम उसमें हीज और हर यूज कर सकते हैं। दिस इज हिज बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज हर बुक, ऐसे। एग्जाम्पल, दिस ब्लू काइट इज योर्स, ये ब्लू काइट तुम्हारा है। अब हम रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस पढ़ेंगे। दोनों का सेम फॉर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई का माई सेल्फ, यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ, यू प्लूरल है तो योर सेल्फ एक्सेट्रा। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू बैग, मैं अपने लिए एक न्यू बैग लाई। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, उसे चोट लगी ट्री से नीचे उतरते समय। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दी। और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस तब यूज जाते हैं जब हमें एम्फसाइज करना होता है सब्जेक्ट को। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लेड द आर्मी हरसेल्फ, रानी लक्ष्मीबाई इसमें मेन है, वो खुद आर्मी लीड की इसमें बता रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन के बाद आता है जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कौन से पर्सन या थिंग की हम बात कर रहे हैं और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज वेटिंग इन द पार्क इज माई ब्रदर। इसमें मैन को रिलेट किया गया उसके ब्रदर से हु का यूज करके। और एक एग्जाम्पल है, माई पेंसिल विच आई हैड ब्रॉट येस्टरडे इज लॉस्ट, वो पेंसिल जो मैं कल लाया था वो खो गया है। रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है whom, that, where, एक्सेट्रा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट कर दिया जाता है, मतलब उसमें यूज नहीं किया जाता। जैसे कि जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है रिलेटिव क्लॉज का। एग्जाम्पल, डिड यू फाइंड द मनी यू लॉस्ट, यहाँ पर विच का यूज नहीं किया गया, विच को ओमिट कर दिया गया है। जब रिलेटिव क्लॉज में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल रहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब टू भी रहता है तो तब भी ओमिट किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन को। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों को ओमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस कवर्ड इन ब्लू फ्लावर्स, यहाँ पे विच वॉज को ओमिट किया गया है। हु इज दैट मैन स्टैंडिंग बाय द गेट, यहाँ पे हु इज को ओमिट किया गया है। ज्वाइनिंग सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव ब्रॉट द बुक, मीरा सजेस्टेड इट। ये दोनों सेंटेंस को रिलेटिव नाउन से जोड़ा जा सकता है, जैसे इसमें जोड़ा गया है, आई हैव बॉट द बुक विच मीरा सजेस्टेड। नोट करना कि रिलेटिव प्रोनाउन को नाउन के पास रखा जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, ये दे डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। वर्ड्स लाइक एनीबडी, नोबडी, समबडी आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये टेबल में इंडेफिनेट प्रोनाउन का मीनिंग और उसका एग्जाम्पल दिया गया है। चलो एक टुक समझते हैं। ईच, कोई भी एक पर्सन, दो या तीन में से। ईच हैज इट्स ओन थॉट, सबके अपने अपने विचार होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दीज, डैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज गुड, वो अच्छा है। नोट करना कि दिस एंड दैट सिंगुलर नाउन्स को रेफर करते हैं और दीज एंड दोज प्लूरल नाउन्स को।